हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन अकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच में एक लेटेस्ट जॉब लेकर आए हैं। यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे IREL इंडिया लिमिटेड की ओर से एक वैकेंसी आई हुई है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, साथ ही साथ ITI भी इसमें एलिजिबल है। ITI इसमें इलेक्ट्रीशियन और फिटर और बिल्डर से किए होंगे ITI, तो उसका भी सीट इस वैकेंसी में अवेलेबल है। तो वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। यदि इस चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी जॉब से रिलेटेड न्यूज़ मिस ना हो। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे आप इसके जाने के लिए, चेक करने के लिए इसको ओपन कीजिएगा। उसके बाद करियर पर क्लिक कीजिएगा। करियर पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाएगा सेकेंड जो वैकेंसी है, यही है यहाँ पर। तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ से लोड कीजिएगा। तो मैं पहले से लोड किया हुआ, तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, पहले से लोड किए हुए हैं। तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं क्या है कि इस वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं IREL इंडिया लिमिटेड की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भारत सरकार का उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग यह है। वैकेंसी सर्कुलेशन नोटिस पूरा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ओपनिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 15/9/2021, यानी 15/9/2021 से स्टार्ट हो गया है यह ऑनलाइन। उसके बाद क्लोजिंग डेट है जो और सबमिशन का, वह 5/10/2021 तक इसका ऑनलाइन का लास्ट डेट है। 5/10/2021 को इसका लास्ट डेट ऑनलाइन करने का है। इसके बाद वैकेंसी के बाद देखते हैं तो वैकेंसी ग्रेजुएट ट्रेनिंग यहाँ पर फाइनेंस का है, जिसमें 7 सीट दिया हुआ है। इसमें UR 5 और SC 1 और यहाँ OBC 1 सीट दिया हुआ है। उसके बाद मंथली इनकम जो है, मंथली जो स्टाइपन आपको दिया जाएगा 30,850 रुपये दिया जाएगा, प्लस इसमें जो कंपनी का फैसिलिटी होता है वो सब ही दिया जाएगा। इसमें आपको जो यहाँ पर है स्केल पे आपको 25,000 से 44,000 रुपया आपको ट्रेनिंग करने के बाद आपको पेमेंट मिलेगा बाद में। यहाँ पर पहले 1 साल का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपन दिया जाता है, जिसमें 30,850 रुपये आपको स्टाइपन दिया जाएगा। उसी में आपका वैकेंसी है ग्रेजुएट ट्रेनिंग, जिसमें 6 सीट है, UR का 5 और OBC का 1, और डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल का सीट है, जिसमें एलिजिबल है माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल, ये सभी ब्रांच अवेलेबल है इसमें। माइनिंग, केमिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सिविल का, जिसमें टोटल सीट आपको 18 दिया हुआ है। टोटल 18 सीट। UR इसमें 10 है, SC 2, ST 1 और OBC 4 सीट इसमें है। EWS 1 सीट दिया हुआ है। इसका जो एज क्राइटेरिया है, मैक्सिमम आपको 30 ईयर होगा, और यहाँ पर मैक्सिमम 30 दोनों पोस्ट का है। जूनियर सुपरवाइज़र और एक है पर्सनल सेक्रेटरी, ये सभी का जो दिया हुआ है पोस्ट आपका एक सीट और इसमें 2 सीट दिया हुआ है। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो आपको बताए थे नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कमैन कैटेगरी का जो सीट है, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रिकल आता है, इलेक्ट्रीशियन ये सब का, उसमें 20 सीट दिया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर या ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इस सब का 20 सीट, टोटल 20 सीट दिया हुआ है। इसमें स्टाइपन आपको 20,000 दिया जाएगा, और मंथली उसके बाद आपको 22,000 से 88,000 आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम एज इसमें 35 वर्ष है। 35 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फॉर नॉन यूनियन सुपरवाइजर कैटेगरी का है। नॉन यूनियन सुपरवाइजर कैटेगरी में आपको एक्सपीरियंस लिया जाएगा, प्लस यहाँ पर क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस लिया जाएगा। उसके बाद पोस्ट 1 में है आपको 4.1 में पोस्ट कोड PC 1 से लेकर 3 के बीच में जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड डिप्लोमा ट्रेनिंग का था, उसमें आपको लिया जाएगा। इंटरमीडिएट या पास और ग्रेजुएट ट्रेनिंग में है तो इसका 50 मार्क्स, मिनिमम 50 मार्क्स रहना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएट ट्रेनिंग में ग्रेजुएट इन एनी, कोई भी टेस्ट से किए होंगे, या फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी ग्रेजुएशन किसी से किए होंगे, मिनिमम 60% आपको होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा ट्रेनिंग आता है, टेक्निकल का जॉब है, जो 3 ईयर डिप्लोमा इन
माइंस, केमिकल्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल से आपको होगा। मिनिमम इसमें 50 मार्क्स रहना चाहिए, 50 परसेंटेज आपको रहना चाहिए। इसमें IRCTC से अप्रूवल भी होना चाहिए, जो डिग्री लिए होंगे उसका। उसके बाद पोस्ट कोड आता है PC4, जिसमें जूनियर सुपरवाइज़र का आता है। उसमें क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री है, और उसके बाद मास्टर डिग्री इन इंग्लिश या हिंदी कोई भी से रहेगा विथ हिंदी। उसमें एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया जाएगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस लिया जाएगा। उसका पर्सनल सिक्योरिटी का यहाँ पर है, जिसमें आपको इसमें भी 1 ईयर एक्सपीरियंस लिया जाता है। उसके बाद ITI का जो पोस्ट है, उसमें आपको ITI यहाँ पर SSC मोस्ट ऑफ द पास्ट SSC और इक्विवेलेंट सेकेंडरी यहाँ पर आता है, मतलब यानी कि 10th प्लस ITI होना चाहिए, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन आता है, ऑपरेटर का और केमिकल प्लांट का इसमें सीट है। तो इतना ही सीट है। उसके बाद रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC का 5, SC ST का। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको जो एज रिलैक्सेशन SC ST में आपको 5 ईयर दिया जाएगा, OBC में 3 ईयर। वो आप उसके बाद PWBD का है जो जनरल पर आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसी है, आपको सभी का देख लीजिए अपना। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम सभी पोस्ट का जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया का है एज रिलैक्सेशन। यहाँ पर जो ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR का था जो, और उसके बाद डिप्लोमा ट्रेनिंग जो था, उसके बाद उसको आपको 45 ईयर मैक्सिमम रहेगा। उसके जूनियर सुपरवाइज़र का जो 35 ईयर मैक्सिमम है, और पर्सनल सिक्योरिटी का 35 ईयर। उसके बाद ट्रेडमैन ट्रेनिंग जिसमें ITI था, उसका 50 ईयर मिनिमम रहेगा। उसका मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस है, आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट यानी कि इंटरव्यू भी इसमें काम है सभी ब्रांच में। एग्ज़ाम के बाद होगा, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर लिया जाएगा। फर्स्ट पेपर में 50 मार्क्स, सेकेंड पेपर में 50 मार्क्स रहेगा। यहाँ पर जो इसका पोस्ट है ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR का, और जूनियर सुपरवाइज़र और जूनियर सेक्रेटरी का जो सब्जेक्ट आपका जो जिस से भरे होंगे, जो ट्रेड से, आपको उसका नॉलेज 50 मार्क्स का लिया जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश रहेगा आपको 50 मार्क्स का। ऐसे ये सभी का है, आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी देख लीजिए अपना अपना। यहाँ पर देखिए मार्क्स का दिया हुआ है, मिनिमम कितना लाना है। मिनिमम आपको क्राइटेरिया 25 अंक लाना ही पड़ेगा मिनिमम, तभी क्वालिफाई होइएगा। उसके बाद सेंटर का एग्जामिनेशन सेंटर आपको, जिसमें ये तीनों PC1, PC2 और PC3 आता है, PC4, PC5 सभी का आपको मुंबई, उसका त्रिवेंद्रम, उसके बाद भुवनेश्वर, 3 जगह सेंटर दिया हुआ है। उसके बाद ट्रेडमैन ट्रेनिंग का भुवनेश्वर से भी एक जगह इसका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपको आ जाता है सभी का, यहाँ पर देख सकते हैं स्टाइपेंड ड्यूटी ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। तो इतना ही है, आप सभी और देख लीजिए। इसका नोटिफिकेशन आपको फ़ी आपको मिनिमम 400 लगेगा, यहाँ पे फिर मिनिमम 400 फ़ी देना होगा, और SC ST का फ्री में भराएगा। आपको जो OBC और जनरल EWS का 400 में पेड करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन फ़ी। तो यही डिटेल है। यदि और डिटेल नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, आपको उसमें सेंड कर दिया जाएगा। यदि नहीं जुड़े होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा लिंक, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ।